आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि वर्तमान में हम देख रहे हैं भारत में या पूरे विश्व में मंकी पॉक्स जैसे यानी कि ऐसी बीमारियां जो जानवरों से इंसानों में पहुंचती है, इस तरीके की बीमारियों का प्रसार अत्यधिक तेजी से होता जा रहा है। चाहे हम कोविड-19 की बात कर ले, बर्ड फ्लू की बात कर ले, मंकी पॉक्स अभी हाल में ताज़ा मामला हम देख रहे हैं कि भारत में भी इसके इससे प्रभावित जो लोग हैं, हालांकि उनकी जांच हो रही है तो वो मिलने लग गए हैं। तो आखिर ये जो जूनोटिक रोग है ये होते कैसे हैं, मतलब कैसे ये फैलते हैं? तो पहला इसका मुख्य कारण कि ये जानवरों से इंसानों में फैलते हैं। जानवरों में पाए जाने वाले वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, परजीवी, इन सब के माध्यम से जब इंसान इनके संपर्क में आता है, चाहे वो रक्त के माध्यम से आए या लार के माध्यम से, मुख्यतः दो बड़े माध्यम हैं, एक रक्त और एक लार, इनके माध्यम से जब जो इंसान है इनके संपर्क में आता है तो इस प्रकार की बीमारियों से वो क्या हो जाता है, संक्रमित हो जाता है। कोविड-19 जैसी जो बीमारियां रही, इसकी भयावह स्थिति से हम भली भांति परिचित हैं। हमने देखा है कि हमारे भारत में इसका प्रसार हुआ और प्रसार के बाद हमने ये भी पाया कि पूरे भारत तबाह या पूरा भारत क्या हो चुका था। उस समय आप देख रहे थे कि पूरा तहस नहस हो चुका था, जहां तहां देखो मरने की ही खबरें हमको मिल रही थी। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल ही ठप थी। हालांकि जितनी कोशिश हो सकी सरकारों ने उतना किया, लेकिन उसके बावजूद पहले से हम तैयार नहीं थे उस चीज के लिए। ठीक है, तो कई सारी समस्या हैं। आज भी हम देख रहे हैं मंकी पॉक्स का लगातार प्रसार बढ़ता जा रहा है और देखा जाए तो आज भी हम उस स्तर पर तैयार नहीं है अगर ये बीमारी फैल जाती है तो। ठीक है, अब इस प्रकार की जो बीमारियां होती है इनके बढ़ने का कारण क्या होता है, सबसे ज्यादा जरूरी तो इनके बढ़ने के लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार है। स्वयं जिम्मेदार कैसे? आप देख रहे हैं जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे शहरीकरण बढ़ता जा रहा है। जब जब जनसंख्या में वृद्धि होगी, मांगे ज़्यादा होगी और इंसान प्राकृतिक चीज़ों को नुकसान पहुंचाएगा। तो जब शहरीकरण बढ़ता है तो जो शहरीकरण कैसे निर्मित होगा? जो खेत है, वन है, उनकी भूमि को ही तो लिया जाएगा। उन भूमियों को लिया जाता है और उन पर क्या किया जाता है, जो प्राकृतिक आवास है वो नष्ट हो जाते हैं, वन संपदा का क्षरण हो जाता है। तो इन प्राकृतिक आवासों में, इन जंगलों में रहने वाले जीव जाएंगे कहाँ? वो कहाँ आते हैं? शहरों की तरफ आते हैं। मानव से उनका क्या बढ़ता है? संपर्क बढ़ता है। और जब मानव से उनका संपर्क बढ़ता है तो इस तरीके की बीमारियों के फैलने की जो दर है वो भी क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन एक बड़ा कारण है। जलवायु परिवर्तन की आड़ में भी देखेंगे आप शहरीकरण, वनों का क्षरण, ये सारी चीजें सम्मिलित है या जिम्मेदार होती है। उसके लिए भी कहीं ना कहीं कौन जिम्मेदार है? हम ही जिम्मेदार है। तो जलवायु परिवर्तन से जीवों में कई अनुवांशिक बदलाव भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से कई नई नई प्रकार की बीमारियों का प्रसार होने लग जाता है। इसके अलावा आप देख रहे हैं, चाहे हम कोविड-19 का टाइम ले ले, चाहे अभी का टाइम ले ले, कहीं ना कहीं पब्लिक हेल्थ सिस्टम की हमारे यहाँ आज भी कमी है और समय पर हम बीमारियों की जानकारी या समय पर हम बीमारियों की पहचान कर पाने में अभी भी समर्थ नहीं है। जब तक वो बीमारी को अच्छे उच्च लेवल पर फैल नहीं जाती है तब तक हम उस चीज के बारे में सही से जानकारी या उसका सही से वैक्सीनेशन जैसे प्रावधान नहीं जुटा पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है। तो हमको इन क्षेत्रों में क्या करना होगा, काम करना होगा, ताकि इस प्रकार की बीमारियों को फैलने से क्या किया जा सके, बचाया जा सके। अब इन बीमारियों से आप स्वयं देखो, आपकी रक्षा आपको स्वयं करनी होगी, कोई आएगा नहीं। तो इन बीमारियों से आप खुद की रक्षा कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको करना चाहिए सावधानी। मतलब किसी भी चीज के लिए या कोई भी बीमारी से बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है सावधानी। अब ये जो सावधानी है ये कैसे कि जब आप जानवरों के संपर्क में आए तो आप सुरक्षित तरीके से संपर्क बनाएं। उनके लार, उनके रक्त से अपना रक्त या अपना कोई भी लिक्विड पार्ट मिलने ना दे, ये आपको एक सचेत रहना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को लेकर। इसके अलावा आप विभिन्न प्रकार की सतर्कताएं बरत सकते हैं। समय पर जानवरों का वैक्सीनेशन, अगर आप जानवर आपको पसंद है
या फिर आप उनके ज़्यादा संपर्क में रहते हैं तो समय पर उनका वैक्सीनेशन और खुद के भी वैक्सीनेशन पर आपको ध्यान देना होगा। साथ ही जागरूकता और सही जानकारी आपके पास होनी चाहिए ताकि आप इन जैसी स्वास्थ्य समस्याओं से निजात पा सके। ठीक है, तो ये बीमारी है जो कि भारत में एंटर कर चुकी है। अभी तक ये अन्य देशों में थी, अब भारत में भी इसका प्रसार हो गया है। तो बेहतर है कि कोविड-19 जैसी स्थिति उत्पन्न होने से पहले ही प्रत्येक व्यक्ति अगर क्या हो जाएगा, अपने अपने स्तर पर सावधान, जानकार और जागरूक हो जाएगा तो इस तरीके की बीमारियों से बचा जा सकता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।